ओके, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो इसके पहले वाली वीडियो में हमने क्या समझा था, जो मध्य प्रदेश की जातियाँ जनजातियाँ हैं उनको चिन्हित किया था, ठीक है। प्लस में कुछ जो आंकड़े हैं उनको देखा था, ठीक है। जो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, जो जातियाँ हैं उनको थोड़ा सा डिटेल फॉर्म में समझेंगे, क्लियर। और डिटेल फॉर्मेट के साथ साथ हम इसमें जितने भी प्रचलित त्यौहार हो गए है ना, नृत्य हो गए, इनके विवाह हो गए, उनको थोड़ा सा ट्रिकी वे में समझेंगे ताकि वो हमको याद भी होते चले और हम लोग समझते भी जाए, ठीक है। देखो, इसके पहले वाली जो वीडियो थी उसमें एक मिस्टेक थी, उसको सुधार लीजिए आप। SC/ST का एक टेबुलर फॉर्म बताया था, है ना। इसकी भारत में बात है 16.6, इसकी 8.6, ये था 15.6, ना कि 8.6, दैट इज 21.10, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सुधार लीजिए, ठीक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम गौड़ जनजाति से, है ना। गौड़ हम लोग क्या करेंगे, पहले गौड़ जनजाति को पढ़ेंगे। क्यों भाई, गौड़ के बाद अपन भील नहीं पढ़ेंगे, वो उसका भी रीज़न है क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले गौड़ जनजाति पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, क्योंकि हम जो पहले पढ़ते हैं वो चीज़ें हमें क्लिक होती है कि भाई हमने पहले कौन सी जाति पढ़ी थी, बाद में कौन सी जाति पढ़ रहे हैं, है ना। ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे गौड़ जनजाति। गौड़ जनजाति के बारे में हम क्या जानते हैं, थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था पहले की वीडियो में कि भाई जो गौड़ जनजाति होती है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और मध्य प्रदेश की दूसरे नंबर की जनजाति है, क्लियर। ठीक है, तो गौड़ जनजाति जो होता है इसको लिखेंगे किस फॉर्मेट में, उसको भी हम एक के बाद एक समझते जाएंगे, ठीक। तो गौड़ जनजाति जो होती है उसका मूल क्या होता है, द्रविड़ियन मूल की होती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, द्रविड़ियन मूल की होती है, क्लियर हो गया। अब भाई इसकी जो रहने की जगह है, हम लोग मध्य प्रदेश में समझ चुके थे, क्या कमल का है, आप कमल का है, ये कुछ कर रहे हो? ठीक है, ये द्रविड़ियन मूल के होते हैं, ठीक है। और जो गौड़ जनजाति होती है, अपन ने क्या समझा था भाई, ये मध्य प्रदेश में कहाँ पे होती है, दक्षिण के एरिया में, ठीक है। थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, हाँ ये अपना मध्य प्रदेश का नक्शा, ठीक है। थोड़ा सा स्टेप से रहेगा, है ना। तो इधर साइड में रहेगी अपनी कौन सी, गौड़ जनजाति, क्लियर। गौड़ जनजाति इधर अपने खरगोन में, खंडवा में, बड़वानी में, ठीक है, बुरहानपुर में, इधर साइड क्या छिंदवाड़ा में, तो ये सब जगहों में क्या मिलती है अपन को, गौड़ जनजाति मिलती है, क्लियर। ठीक, ये हो गया अपने यहाँ, तो अपना रहने का आ गया। तो ये रहने के बाद भाई वो लोग दिखते कैसे हैं, है, दिखते कैसे हैं उसको बहुत अच्छे से आप याद कर सो एक कार्टून बना के, ठीक है। तो एक कार्टून बना लेते हैं अपन भाई। तो गौड़ जनजाति के जो लोग होते हैं उनका कद कैसा होता है, वो लोग ठिंगने कद के होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, ठिगने होते हैं। कद कैसा होता है, छोटा होता है, ठीक है। और जो इनके नाक होती है वो बड़ी होती है और चपटी होती है, ठीक है। इनके होंठ जो होते हैं वो भी बड़े होते हैं और मोटे होते हैं, ठीक है। इनकी आंखें ठीक ठाक है, ठीक है, आंखें ठीक रहती हैं। और इनके जो बाल होते हैं वो थोड़े खड़े रहते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं, तो इनके बाल कैसे रहते हैं, खड़े रहते हैं, ठीक। और क्या बोल सकते हैं, जो पुरुष होते हैं, है ना, पुरुष जो होते हैं वो कपड़े कहाँ से पहनते हैं, भूमि के नीचे से कपड़े पहनना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वो लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, क्लियर। ये अपने पुरुष की बात हो गई। महिलाओं का जो फेस होगा वो भी वैसे ही रहेगा, ठीक है। पर महिलाओं को पहनने ओढ़ने के शौक भाई, वो तो हर समाज में हर उसमें ही रहता है, ठीक है। तो भाई जो महिलाएं रहती है वो आभूषण पहनती है, हाथी दांत पहनती हैं, ठीक है। और उसके अलावा गुदना प्रिय तो पुरुष और ये दोनों होते हैं। तो ये लोग क्या टैटू वगैरह बनाते हैं, पूरे शरीर में बनाते हैं, ठीक है, टैटू वगैरह में बने रहते हैं, क्लियर। और जो लड़कियां होती है वही गहना प्रिय वगैरह होती हैं, ऐसा कर सकते हैं अपन, ठीक है। और इनका पहनावा भी अलग ही रहता है थोड़ा इस टाइप से, ठीक है। ये इनका पहनावा हो जाएगा, क्लियर। और ये हो गया इनका रहन सहन हो गया, बॉयज गर्ल्स वगैरह कैसे दिखते हैं वो हो गया। अब क्या होगा, उनकी विवाह, ठीक है। विवाह कैसे होते हैं भाई इन दोनों के, तो विवाह को हम याद करेंगे ट्रिक से। कौन सी ट्रिक, दुप चलम, ठीक
दूध से आ जाएगा दूध लोटावा, दूध लोटावा। प से आ जाएगा पटौनी, ठीक है। च से आ जाएगा चढ़ विवाह, ल से आ जाएगा लमसेना विवाह और म से आ जाएगा मंगनी विवाह, लमसेना, ठीक है। अरे मंगनी, दूध लोटावा विवाह। एज द नेम सजेस्ट, दूध लोटावा मतलब क्या, दूध लौटा रहा है ना, मतलब उसमें क्या होता है, जैसे ये माता पिता है, ठीक है, इनकी शादी हुई, इनकी शादी से बच्चे हुए, एक लड़का हुआ एक लड़की हुई, इसके बच्चे हुए, तो इसका लड़का और इसकी लड़की का जब विवाह होता है ना, इसके लड़का और इसकी लड़की का जब विवाह होता है, तो भाई बहनों के जब बेटा या बेटी का विवाह होता है तो वो होता है दूध लौटावा विवाह, ठीक है। इसमें कहीं कहीं पे गोत्र विवाह प्रचलित है और किसी किसी में गोत्र विवाह प्रचलित नहीं है, क्लियर। तो हो जाएगा दूध लौटावा विवाह। पटौनी विवाह, पटा लिया, ठीक है। चढ़ विवाह, चढ़ बैठे इसी से करना है, ठीक है। लमसेना विवाह मतलब लमसम उसके पास है भाई जायदाद घर वगैरह, तो उससे विवाह। मंगनी विवाह मतलब मंगनी कर ली, ठीक। ये मैंने मन से बोला है, ठीक है। परिभाषा दो क्या आती है, तो दूध लौटावा विवाह और दूसरी आती है सेवा विवाह। कौन सा, सेवा विवाह। सेवा विवाह में क्या होता है, जब लड़के वाले के जो पिता है उसके पास इतना पैसा नहीं रहता है, तो वो क्या करता है, जो लड़का रहता है वो अपने ससुर के घर जाकर उनकी खूब सेवा करता है, जिससे मुगेम्बो खुश होता है और लड़की का हाथ दे देता है, ठीक है। तो कुल मिला के सेवा विवाह में क्या करना है, ससुर जाके मतलब अपने ससुराल है ना, ससुर की सेवा करना है। किसको करना है, लड़के को करना है, क्लियर। वो खुश होकर अपनी लड़की को दे देता है, ठीक। अब शादी हो गई, शादी होके अपन कहाँ गए भाई, घर गए, ठीक। तो उनका जो घर होता है, घर से घर और घर से घोटुल, घोटुल प्रथा, ठीक है। उनके घर जो होता है घोटुल प्रथा होती है, जिसमें युवा युवती निवास करते हैं, ठीक। अब घर मिल गया भाई। अब घर मिलने के बाद शादी के बाद नॉर्मली क्या होते हैं, देव पूजाते हैं, है ना। तो अपन क्या पढ़ेंगे, अब उनके देवता, देवता, ठीक है। तो इनके देवता कैसे याद करोगे, ठाकुर नाम का बड़ा दुल्हा था, बड़ा दुल्हा था, ठीक है। ये से करेंगे, ठाकुर देव, नारायण देव, बड़ देव और दुल्हा देव। इसमें से सबसे मेन कौन से अपने, बड़ देव, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। बड़ देव सबसे मेन देवता है इनके, क्लियर। देवता पूजा गए भाई। अब देवता पूजा गए, घर मिल गया, अपन कहाँ जाएंगे, मेले में घूमने जाएंगे, ठीक है। तो इनका जो मेला होता है उसको क्या बोलते हैं, मडई, क्या बोलते हैं, मडई, मडई बोलते हैं। मेले को क्या बोलते हैं, मडई। अब भाई मेले में गए तो क्या होगा, त्योहार बनेंगे, है ना, त्योहार वगैरह बनेंगे। तो त्योहार, मेला भी मतलब त्योहार लगता है तभी तो मेला लगता है ना। तो अब इनकी करते हैं अपन त्योहार। थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं, आपको ये लिखते जाओगे, इसके बाद रिवाइज करोगे ना तो ऑटोमेटिकली ट्रिक के थ्रू याद हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना, इसलिए हम इसको फटाफट समझ लें, क्लियर। तो त्योहार में कैसे याद करोगे, नवा जवाहर, इतना समझ में आया, नए जवाहर मतलब त्योहार होता है तो अपन नए नए जवाहरात वगैरह पहनते हैं, है ना। तो नवा जवाहर, देन बिंदरी, बक, मडई छेड़ता, मडई छेड़ता मतलब नवा जवाहर तो पहन के जाती है, अलग हो गया। और बिंदरी क्या बोलती है ना, क्या बोलती है, ये मडई छेड़ता, है ना, बकती है ऐसे बोल सकते हैं। तो बक से बक आ जाएगा, है ना, मडई छेड़ता, ये भाई मडई छेड़ता, ठीक है। तो इसके त्योहार में क्या आ जाएगा, नवा से क्या है, नवा खानी। ये ऑब्जेक्टिव में आते ही है कि भाई ये त्योहार किसका है ना, जिसमें मडई तो आता ही है, जावरा भी आता है और हर ढीली भी आता ही है, ठीक है। सब आते ही लगभग आ चुके हैं। नवा खानी, जवा से आ जाएगा जवारा, हर से आ जाएगा हर ढीली, बिंदरी से बिंदरी आ जाएगा, बक से आ जाएगा बकपंथी, मडई से मडई आ जाएगा और छेड़ता से छेड़ता आ जाएगा, क्लियर। ये हो गए अपने त्योहार हो गए, ठीक। अब त्योहार हो गए, अब भाई नाच गाना भी होना भाई अपने को, नाच गाने की इतना तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। तब आते हैं कि नाच गाने मतलब नृत्य,
ठीक है, तो अब क्या पढ़ेंगे हम, इनके नृत्य पढ़ेंगे। तो नृत्य की ट्रिक क्या आ जाएगी, केटू सेसु सजनी दीवानी, सजनी दीवानी। ठीक है, देखो सजनी दीवानी तो ऐसी याद है, ये नृत्य है भाई। केटू सेसु मतलब केट से कर्मा और कहरवा, कर्मा और कहरवा, से सेला और सुआ, सेला और सुआ, और सजनी और दीवानी। तो ये हो जाएंगे हमारे नृत्य। ठीक है, नृत्य हो गए। और क्या बचा है इसमें, जो गौण जनजाति होती है, इतना समझ में आ गया ना, इतना आता है। जो गौण जनजाति है उसमें दो प्रकार के लोग होते हैं। हर उसमें दो प्रकार के होते हैं, एक अमीर होता है, एक गरीब होता है। ठीक है, तो जो अमीर जाति के होते हैं, जो अमीर होते हैं उनको बोलते हैं राजगौण, राज करते हैं। एक होता है धुरगौण। ठीक है, तो राजगौण राजपूतों के होते हैं, राजपूत मानते हैं खुद को। ठीक है, और धुरगौण जो होते हैं वो सैनिक वर्ग मानते हैं खुद को। ठीक है, जो राजगौण होते हैं वो जमींदार वगैरह होते हैं, और ये मजदूर वगैरह होते हैं। ठीक है, ये उच्च होते हैं और ये निम्न होते हैं। क्लियर। और इसके अलावा भाई जो गौण जनजाति होती है वो कैसी होती है, पितृसत्तात्मक होती है। मतलब घर का जो बड़ा बूढ़ा है, जो बुजुर्ग आदमी है, उसकी दादागिरी चलती है। क्लियर। मैक्सिमम जो जातियां होती है वो मातृसत्तात्मक होती है, वहीं गौण जनजाति क्या होगी हमारी, पितृसत्तात्मक होगी। क्लियर हो गया इतना। और कुछ बचा है इसमें भाई, इनका व्यवसाय बचा है। तो व्यवसाय में मेनली ये खेती करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बारी। क्या बोलते हैं, बारी बोलते हैं। ठीक है, खेती के अलावा ये थोड़ा सा अन्य व्यवसाय भी कर लेते हैं, जैसे मुर्गी पालन हो गया, है ना, मुर्गी पालन, थोड़ा मजदूरी वगैरह भी कर लेते हैं। क्लियर, ये हो गया। उसके बाद इनकी जो भाषा होती है वो कौन कौन सी भाषा होती है, गोंडी तो बोलते ही हैं। इसके अलावा रीना भी होती है इनकी भाषा, एक है ना, वैसे तो गोंडी भाषा ही आती है, और भी भाषा होती है वो काम की नहीं है। क्लियर। अब लास्ट में इनका अंतिम संस्कार जो होता है उसको बोलते हैं खेहुल पाठा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, खेहुल पाठा। क्लियर। तो यहाँ पे अपनी गौण जनजाति खत्म। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ठीक है, बेगा जनजाति को अपन याद करेंगे बैग से, स्कूल बैग से, जो कि बहुत अपने लिए भारी है। ठीक है, मतलब बैग किसी को पसंद नहीं होता है, बेगा जनजाति को उस हिसाब से पढ़ेंगे। जो बेगा जनजाति होती है ना, वो अत्यंत पिछड़ी जनजातियों में इसको शामिल किया गया है। जो अपने मध्य प्रदेश की जातियां, उसमें 3 जनजातियां ऐसी जिनको पिछड़ी जनजातियों में शामिल किया गया है। कौन कौन सी, बेगा, भारिया और सहरिया। कौन कौन सी, बेगा, भारिया और सहरिया। क्या, तो ये अत्यंत पिछड़ी जनजाति में शामिल है। फर्स्ट लाइन ये आ जाएगी, है ना। दूसरी अपन वही, इनका मूल क्या है, द्रविडियन मूल के है। रहने वाला कहाँ के, वही दक्षिण में, मध्य प्रदेश का मैं फिर से नहीं बनाऊंगी, कहाँ पे है, दक्षिण में। ठीक है, और अगर इसकी पहली वीडियो नहीं देखी हो तो उसको आप देख लीजिए। और हाँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसमें एनालिसिस में ये आता है कि 92% लोग जो है वो नॉट सब्सक्राइब रहे हैं बट वीडियो देखते हैं। सो आप अपना फ़ायदा तो कर रहे हैं, मेरा नहीं कर रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, तो अपन दोनों को अच्छा रहेगा। तो द्रविडियन जनजाति, द्रविडियन मूल के होते हैं ये। ठीक है, और बेगा पे एक मूवी भी बनी थी, द बेगा। ठीक है, बैरियर एल्विन ने बनाई थी, द बेगा, है ना, याद रखना, द बेगा, बैरियर एल्विन ने बनाई थी। ठीक है, इनका रहना देना कहाँ पे, वही नीचे का, नीचे के वही जिला आ जाएंगे भाई, छिंदवाड़ा, बालाघाट। ठीक है, इधर साइड के पूरे नीचे के साइड होशंगाबाद वगैरह, है ना। तो बेगा जनजाति वहाँ की रहने वाली है। ठीक, अब इसके बाद जो बेगा जनजाति के लोग होते हैं भाई, ये क्या होता है, बोझ होता है बेग हमारे लिए, है ना। तो जो धरती माता है, धरती माता ही बहुत बोझ उठाती है, तो धरती माता को अपनी माता मानते हैं, और इतने अधिक माता मानते हैं कि भाई उस पर हल ही नहीं चलाते हैं। तो हल नहीं चलाते तो खेती कैसे करते हैं, खेती तो करेंगे भाई, जनजाति है, खेती तो उनका मेन है। तो ये खेती करते हैं, क्या करते हैं, धरती माता को अपनी माता मानते हैं, इसलिए उन पर हल नहीं चलाते हैं, मतलब उनको मारते नहीं हैं। वो उनका मानना है कि भाई अगर उनको हम मारेंगे तो उनका सीना फट जाएगा, हम उनको
हानि पहुंचा रहे हैं, ठीक है, दर्द पहुंचा रहे हैं। तो ये क्या होता है, जैसे ये है, ठीक है, ये बटा हुआ है, तो भाई यहाँ पे खेती करी, ठीक, यहाँ खेती करी, पर अब हल नहीं चलेगा, जुताई के लिए हल तो चलाना पड़ेगा। दूसरी बात, नहीं हल नहीं चलाएंगे, दूसरी जगह यहाँ खेती करी, दूसरी जगह यहाँ खेती करी, दूसरी जगह यहाँ खेती करी, और ये जो जगह छूटती जा रही है वो फिर जगह यहाँ पे जुताई नहीं होती तो वो क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। और इस प्रकार की जो खेती होती है वो मृदा के लिए हानिकारक होती है, और धरती जो होती है उसकी मृदा को बंजर बनाती है, ठीक है, जमीन को, ठीक। तो ये जो खेती होती है उसको बोलते हैं झूम खेती। कौन सी बोलती है, झूम खेती होती है, ठीक है। या फिर इसको बेवार और पोंडू भी बोलते हैं, बेवार ये नाम भी आता है, और झूम खेती, ठीक। तो ये कौन करते हैं, बेगा के लोग करते हैं, क्लियर। अब भाई धरती माता को माता मान लिया, और जो पेड़ होता है, पेड़ इसमें मेन जो पेड़ होता है वो होता है साज का वृक्ष। ये साज के वृक्ष की पूजा करते हैं, क्लियर, ठीक है। उसके बाद एक पिक लिखिए, फासले करम पर। अब इनके समझेंगे अपन, ठीक है। इसमें इतना अपन को डीप नहीं पढ़ना है कि भाई कैसे दिखते हैं, क्या कैसा क्या है, क्यों, क्योंकि अपन सिर्फ दो जनजातियों को पढ़ेंगे, एक गोंड और एक भील, ठीक है। इतना डीप अपन को हर जनजाति में नहीं पढ़ना है। अपन यूपीएससी की तैयारी कर भी सकते हैं, है ना, पर यूपीएससी के हिसाब से नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, इतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फासले करम पर, ठीक है। तो फास ये क्या है भाई, नृत्य है, ठीक है। तो फास से आ जाएगा क्या, फाग, ठीक है। सले से वही सेला, कर्म से कर्मा, पर से पर ध्वनि, और बिल्मा तो ही बिल्मा, इनका है ही, ठीक है। तो ये फासले करम पर क्या है, बेगा के, स्कूल जाते अपन तो फासले करम पर बैग को लेते हुए, ठीक है। तो इस हिसाब से अपन याद कर सकते हैं, फासले करम पर, ठीक। बेगा के हो गया। अब बेगा जनजाति की और क्या कर सकते हैं, इसकी जो उपजातियां हैं उनको पढ़ सकते हैं अपन। फिर उपजातियां होती हैं, वो होती हैं भरोतिया, नरोतिया, रमेना, कठमेना, और एक मैना भी होती है, ठीक है। इनकी जनजातियां होती है। तो अपन भर भर के बैग को भर भर के रोते रोते जाते हैं, ठीक है। तो मतलब भर के बैग को रोते रोते जाते हैं, तो भरोतिया, नरोतिया, रमेना, कथमेना और मेना, ठीक है। एक सीक्वेंस में भी जमा सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो ये लोग जो रहते हैं वो पेज नाम का एक पीते हैं, ठीक है। पेज वगैरह जो इनका प्रमुख भोजन होता है उसको पेज बोलते हैं, ठीक है। और ये लोग बासी खाना भी खाते हैं, अधिकतर जो सुबह का खाना होता है इनका बासी खाना खाते हैं, दोपहर में पेज खाते हैं, और फिर ठीक है बियर टाइप का ऐसे याद कर सकते हो। तो बासी, पेज और बियारी, ठीक है। और ये जो लोग रहते हैं वो सूअर की भी पूजा पाठ करते हैं, ठीक। बेगा में इतना बोलते, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सहरिया जनजाति, ठीक है। तो सहरिया जनजाति जो थी अपने कहाँ पे पढ़ी थी, मध्य प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र में, ठीक है। ग्वालियर हो गया, श्योपुर हो गया, है ना। तो जो सहरिया जनजाति होती है ना, उसमें ध्यान रखना उसका जो केंद्र है वो श्योपुर में स्थित है ना। कहाँ पे, सहरिया जनजाति का श्योपुर में। ये भी पीछे जनजाति में शामिल की गई है ना। सहरिया, देखो सहरिया जो होता है इसका नाम शहर से निकला हुआ है, ठीक है। और शहर का अर्थ क्या होता है, जंगल, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं शेर से भी निकला हुआ है, शेरों के साथ रहने वाले, मतलब जंगल में निवास करने वाले, तो उनका नाम सहरिया पड़ा, ठीक है। ये आने वाले कहाँ से, ऊपर राजस्थान कोटा से आने वाले हैं, ठीक है। अब जो सहरिया के लोग होते हैं उनको शराब सेवन उनका बहुत प्रिय होता है, ठीक है। मतलब उसके आदी होते हैं, दिन भर दिन रात पिए हुए ही रहते हैं ये। और ये जड़ी बूटी में भी इनको हासिल है, सिद्ध है ये जड़ी बूटी में, ठीक है। इनकी जो जड़ी बूटियाँ रहती हैं वो लोग बाजार में भी उसको बेचने करने वगैरह जाते हैं, ठीक है। तो ये इसमें ही मेन है, ये शराब के शौकीन होते हैं, इनकी जड़ी बूटियों के लिए फेमस है ये, ठीक है। और जो सहरिया जनजाति होती है उनकी जो बसावट होती है, उनका रहने का स्थान जो होता है उसको बोलते हैं सहराना, क्या बोलते हैं, सहराना, ठीक है। इसके अलावा इसमें नृत्य आते हैं, बस इनके नृत्य क्या है,
दुलदुल घोड़ी, क्या है दुलदुल घोड़ी, और एक है लहंगी। ठीक है, तो ये इनके नृत्य आ गए। ठीक, तो सहरिया जनजाति में इतना काफ़ी है, इसके अलावा इसके बाहर या फिर क्वेश्चन वगैरह नहीं आते हैं। ठीक, तो ये सहरिया जनजाति के बारे में क्लियर। अब आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट जनजाति बची है, उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग जो है इसके बाद हम भारिया जनजाति को पढ़ेंगे। ठीक है, जो भारिया जनजाति होती है उनके बारे में समझेंगे। तो भारिया जनजाति जो होती है हमने कहाँ पढ़ी थी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लो इसका। जो भारिया जनजाति है वो छिंदवाड़ा में है ना, छिंदवाड़ा के पातालकोट में मिलेगी हमको। ये हमने उसमें देख लिया था, छिंदवाड़ा के पातालकोट। तो पातालकोट होता है ना, तो पाताल मतलब नीचे था, कोट मतलब किला। तो नीचे साइड है, उसमें पहाड़ियों ने किले के टाइप उसको घेरा हुआ है ना, और उसके बीच में भारिया जनजाति रहती है। ठीक है, तो वहाँ पे जाते से ऐसा लगता है कि सूरज जो है वो देर से उग रहा है और जल्दी डूब रहा है, मतलब वहाँ पे समय जो है वो रुका हुआ सा प्रतीत होता है। ठीक है, चलो ठीक है, अब नेक्स्ट हम कल से करते हैं।